नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आप सबका स्वागत कर रहा हूँ मेरी चैनल हेलो साहित्य में। दोस्तों, एज वाइज एमसीक्यू की सीरीज में हम आज बात करने वाले एंग्लो नॉर्मन एज के एमसीक्यू की। अभी तक हमने वीडियो में कवर किया है ग्रीसो रोमन पीरियड, एंग्लो सैक्सन पीरियड के पार्ट 1 और पार्ट 2, और आज हम बात करेंगे एंग्लो नॉर्मन एज के एमसीक्यू। जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू उसको हमने कवर किया है, तो शुरू करते हैं। MCQ number 1. When the Normans defeated the Anglo-Saxon king at the Battle of Hastings. तो बैटल ऑफ हेस्टिंग कब हुई थी, और उसमें पर्टिकुलरली ये एज है एंग्लो नॉर्मन की शुरुआत गिनी जाती है इस साल से। तो आपको ऑप्शन है 55 BC, बी 1062 AD, सी 1066 AD, डी 1064 AD। तो आपको याद रखना है कि राइट आंसर है सी 1066 AD, जो बैटल ऑफ हेस्टिंग के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, हु वर रिसाइडिंग इन फ्रांस। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं ए केल्ट्स, बी नॉर्मन, सी ज्यूट्स, डी एंग्लो सैक्सन। तो आपका राइट आंसर रहेगा बी नॉर्मन्स हु वर रिसाइडिंग इन फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 3 है रोमांसेस वाज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग विच पीरियड। आपको ऑप्शन दिया गया है एंग्लो सेक्शन पीरियड है, एज ऑफ चौसर, द प्यूरिटन एज, एंग्लो नॉर्मन। तो रोमांस का जो फॉर्म है सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंग्लो नॉर्मन पीरियड में हुआ था, तो राइट आंसर रहेगा डी एंग्लो नॉर्मन। क्वेश्चन नंबर 4, द रोमांस ऑफ मिडल इंग्लिश पीरियड वर मोस्टली बोरोड फ्रॉम। ऑप्शन में आपको दिया गया है लैटिन, बी फ्रेंच, सी संस्कृत, डी बोथ ए एंड बी। तो आपको याद रखना है कि रोमांस का जो फॉर्म है वो लैटिन और फ्रेंच दोनों जगह से लिया गया था। तो ज़्यादातर फ्रेंच जो है रोमांस के लिए जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर रहेगा डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट ग्रुप ऑफ इन्वेडर्स लैंडेड ऑन द आइलैंड इन 1066। तो आपको जो बैटल ऑफ हेस्टिंग है, तो वही प्रश्न दूसरी लैंग्वेज में पूछा गया है। तो ए ऑप्शन में है द नॉर्मन्स, बी द वाइकिंग्स, सी द रोमन्स, डी द ग्रीक्स। तो राइट आंसर है द नॉर्मन्स, ए। क्वेश्चन नंबर 6, विच प्ले फ्लरिश्ड थ्रू आउट इंग्लैंड फ्रॉम द रेन ऑफ हेनरी टू दैट ऑफ एलिजाबेथन। और आपको टाइम पीरियड दिया गया है 1154 टू 1603। तो ऑप्शन में आपको दिए गए मिराकल प्लेस, बी मोरालिटी प्लेस, सी इंटरल्यूड्स, डी बोथ एंड बी, ए एंड बी। तो राइट आंसर है इस दरमियान जो है मिराकल प्लेस सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। Question number 7. In which place the uniform theme is the struggle between the powers of good and evil for the mastery of the soul of man. तो राइट आंसर है आपका मोरालिटी प्लेस। ऑप्शन में आपको मिराकल, मोरालिटी, इंटरल्यूड्स दिए गए हैं। तो मोरालिटी प्ले है, उसमें गुड एंड इविल जो है उसकी थीम हमेशा रहती थी। क्वेश्चन नंबर 8, द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द एंग्लो नॉर्मन पीरियड वर। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि एंग्लो नॉर्मन के ग्रेटेस्ट पोएट कौन थे। ऑप्शन में आपको दिया गया है विलियम लैंगलैंड, बी जॉन गोवर, सी चॉसर, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये तीनों पोएट थे, वो फेमस थे। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 9, हु रॉट अ विजन ऑफ पियर्स द प्लोमैन। ऑप्शन में आपको दिए गए ए विलियम लैंगलैंड, बी जॉन गोवर, सी चॉसर, डी बीड। तो राइट आंसर है अ विजन ऑफ पियर्स द प्लोमैन, वो विलियम लैंगलैंड की फेमस पोयम है। तो राइट आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ गोवर इन इंग्लिश लिटरेचर। ऑप्शन में आपको दिया गया है द कैंटरबरी टेल्स, बी डी कैमरन, सी कन्फेसियो एमेंटिस, डी नन ऑफ द अबव। तो द कैंटरबरी टेल्स चौसर का वर्क है, डी कैमरन बोकासियो का वर्क है। तो जो बाकी बचता है कन्फेसियो एमेंटिस, वो जॉन गोवर का इम्पोर्टेंट वर्क है। क्वेश्चन नंबर 11, हु रॉट एक्लेसियास्टिक हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश रेस। तो एक्लेसियास्टिक हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश रेस किसने लिखा है। ऑप्शन में आपको दिया गया है ए विलियम लैंगलैंड, बी जॉन गोवर, सी चौसर, डी बीड। तो ये जो है वो वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्लेसियास्टिक हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश रेस, जो लिखा गया है वनरेबल बीड के नाम के पोइट द्वारा।
और इसके द्वारा हमें एंग्लो सेक्शन के जो राइटर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज कंसिडर एज द फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री? तो ऑप्शन में आपको दिया गया ए चौसर, बी कैडमैन, सी साइन वुल्फ, डी बेट। तो जनरली फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री चौसर को गिना जाता है, लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा गया फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री, तो ओल्ड इंग्लिश पोइट्री के फादर गिने जाते हैं कैडमैन। तो और याद रखिएगा राइट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ईयर डिड द प्लेग अकर इन विच 1/3 ऑफ इंग्लिश पॉपुलेशन डाइड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से ईयर में प्लेग हुआ था जिसमें इंग्लैंड की 1/3 पॉपुलेशन है वो मर गई थी। नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार सेट की जो एग्जाम है उसमें भी ये ईयर पूछा गया है। तो ऑप्शन है ए 1350, बी 1337, सी 1370, डी 1348। तो 1348 डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द राइटर ऑफ डी कैमरॉन? ऑप्शन में आपको दिया गया है ए बोकाशियो, बी चौसर, सी गोवर, डी पेट्राक। तो डी कैमरॉन के जो राइटर है वो बोकाशियो है। तो राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 15, हु रॉट द डिवाइन कॉमेडी? तो ये एपिक है। तो ये एपिक जो है दांते ने लिखा है। तो ऑप्शन में आपको चौसर, कैडमैन, दांते, बोकाशियो दिए गए। तो राइट आंसर रहेगा सी दांते। क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिटन इन एंग्लो नॉर्मन वॉज? तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कौन सा हमें एंग्लो नॉर्मन पीरियड में मिलता है? तो ए चांसलर स्पीच, बी मामा कार्टा, सी स्टैट्यूट प्रोमिलगेटेड, डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है सी स्टैट्यूट प्रोमिलगेटेड। Question number 17. During the Anglo-Norman period, the literature that contained stories from aristocratic class was called? तो ऑप्शन में आपको दिया गया है क्रॉनिकल्स, बी मिडिवियल रोमांस, सी ब्रूट, डी हिस्ट्रीज। तो पर्टिकुलरली एंग्लो नॉर्मन पीरियड में जो स्टोरीज होती थी एरिस्टोक्रेटिक क्लास पे बेस में, उसमें जो मिडिवियल रोमांस कहा जाता था उनको। तो राइट आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, द रिलीजियस स्कॉलर ऑफ नॉर्मन पीरियड स्पोक? तो ऑप्शन में आपको दिए गए ए फ्रेंच, बी जर्मन, सी लैटिन, डी इंग्लिश। तो राइट आंसर रहेगा सी लैटिन। जो नॉर्मल पीपल जैसे एरिस्टोक्रेटिक क्लास था, मतलब रूलिंग जो क्लास था वो पर्टिकुलरली फ्रेंच बोल रहा था। नॉर्मल पीपल मतलब कि कॉमन जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो एंग्लो सैक्सन या ओल्ड इंग्लिश बोल रहे थे। और जो रिलीजियस स्कॉलर थे और वो जो दूसरे स्कॉलर थे वो पर्टिकुलरली लेटिन बोलते थे। वो याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच सेंचुरी वेयर द पेजेंट्स एडेड टू ड्रामा? तो पर्टिकुलरली लेडीज जो है उनको परफॉर्म नहीं किया अलाउ नहीं किया जाता था ड्रामा में पार्ट लेने के लिए। तो वो कब ऐड हुए? तो आपको क्वेश्चन में पूछा ऑप्शन पूछे दिए गए हैं 13th सेंचुरी, बी 14th सेंचुरी, सी 15th सेंचुरी, डी 16th सेंचुरी। तो राइट आंसर रहेगा बी 14th सेंचुरी। लास्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन? आपके पास ऑप्शन है 1096, बी 1496, सी 1200, डी 1599। तो राइट आंसर है कि ऑक्सफोर्ड जो है यूनिवर्सिटी पर्टिकुलरली 1096 ए जो ऑप्शन है उसमें एस्टैब्लिश हुई थी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एंग्लो सेक्शन के बाद एंग्लो नॉर्मन के जो एमसीक्यूज है जो पूछे जा सकते हैं, ऐसे एमसीक्यूज हमने यहाँ पे रखे हैं। तो आप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू।